श्रीमद् भागवत में ये बात लिखी है ग्यारहवें स्कंद में 9वें अध्याय में 38वें श्लोक में इसीलिए हमने 2-3 दिनों से कलयुग के भक्तों का चरित्र शुरू किया। कि कलयुग में जैसे भक्त हुए हैं वो कभी नहीं हुए। उसमें ग्यारह 9 38 नहीं है, ग्यारह 5:38 देखो है श्लोक। कलयुग में ऐसे भक्त होंगे जिसको जो सतयुग में नहीं भय। हाँ 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 यही 11:5:38 सूर, तुलसी, मीरा ये सब ऐसे भक्त हुए हैं। 11:5:38 कि सतयुग में भी उस समय के बड़े बड़े भक्त लोग चाहते हैं कलयुग में जन्म होवे, क्योंकि कलयुग में ऐसे नारायण परायण भक्त होंगे जो सतयुग में भी नहीं है, त्रेता भी नहीं, द्वापर भी नहीं। इसलिए ये बात महात्मा कही गई है कि कलयुग में जैसी सिद्धि होगी वो कभी नहीं भई होगी। कल ये बात हमने कहा था महात्मा नंबर 1 अध्याय 68वां श्लोक, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कि जो तपस्या योग समाधि से नहीं मिल सकती, कलयुग में भगवान के कीर्तन से मिलती है। इसको बंद कर दो। एकाकारम कलिम दृष्ट्वा
इसीलिए कलयुग की स्थापना किया भगवान की इच्छा से विष्णुराज परीक्षित जी ने। और हम लोग बड़भागी हैं जो सूर तुलसी के पद गाते हैं, मीरा के पद गाते हैं। यद्यपि सांप्रदायिक लोग तो चिढ़ते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत से प्रमाण ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे भक्तों को सतयुग में भी लोग तरसते हैं कि कलयुग में ही ऐसे भक्त होंगे जो भगवान को नचा देंगे प्रत्यक्ष सामने। और नाभाजी ने कहा है, सूर तुलसी के बारे में भी कहा है, मीरा को साक्षात गोपी बताया है। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। द्वापर की लीला कलयुग में दिखा दिया उन्होंने। और इसीलिए भागवत का प्रमाण दिया कि कोई भक्त माल नहीं माले हठी तो भागवत तो मानेगा। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में ही ऐसे भक्त होंगे जो सतयुग में भी नहीं भये, त्रेता भी नहीं भये, द्वापर में भी नहीं भये। और उन भक्तों में तुलसीदास का चरित्र हमने कल कहा था थोड़ा सा, यद्यप ज्यादा नहीं कहा क्योंकि भक्तमाल तुम नहीं कह रहे हैं, थोड़ा सा कहा था कि जिनकी कुटिया के रक्षक स्वयं राम लक्ष्मण भी पहरा देते थे, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, वाल्मीकि के समय में भी नहीं हुआ। इसीलिए ये श्लोक हमने ढूंढ करके 5/38 11:5:38 कहा। कृतादिषु सतयुग आदि में भी ऐसे भक्त नहीं हुए। सूरदास का भी चरित्र कहा था थोड़ा सा, एक पद। ऐसा किसी युग में नहीं हुआ कि सूरदास के आगे पीछे 24 घंटे फिरते संग संग ही अपने दीन दास जन के कारण फिरते संग संग ही अव्यय विपता हूं न रही। हर समय संग संग घूमते थे। ऐसे भक्त सतयुग में भी नहीं हुए। इसका प्रमाण हमने भागवत से दिया, क्योंकि सांप्रदायिक पक्षपात में लोग दूसरे संप्रदाय वालों से द्वेष करते हैं, चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूर हो, चाहे मीरा हो। हमें याद है हम मीरा का पद गाते थे पहले। नाम नहीं लेंगे तो प्रसिद्ध स्थान के लोग आए और उन्होंने विरोध किया।
यद्यपि उस विरोध का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ा, लेकिन हम समझ गए कि ये सांप्रदायिक द्वेष इतना अंधा कर देता है ठाकुर में भी द्वेष कर देते हैं लोग। ये हमारे ठाकुर हैं, ये बिहारी जी हैं, ये राधा वल्लभ हैं, राधा रमण हैं, तो फिर औरों में तो द्वेष की बात ही क्या है। मीरा का चरित्र भी इसी प्रकार का है। भक्तमाल में लिखा है, जीव गोस्वामी जी का स्त्री न देखने का व्रत तोड़वा दिया, और प्रियादास जी ने इसको लिखा है, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था तुम भक्तमाल के ऊपर टीका लिखो, लेकिन बहुत से सांप्रदायिक पक्षपाती लोग उस बात को नहीं मानते हैं कि जीव गोस्वामी आकर के मीरा के चरणों में गिरे। किंतु उनके न मानने से कुछ नहीं होता है। जो प्रियादास जी ने लिखा है, वे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे। उनको महाप्रभु जी ने उपदेश दिया था स्वप्न में, तुम टीका करो। ये उन्होंने स्वयं लिखा है और सब सत्य लिखा है। मीरा के विषय में उनकी जीवनी के बारे में बहुत से लोग भ्रमित हैं। इसलिए हम सवेरे से देख रहे थे, प्रामाणिक पुस्तक जो है मीरा पर हमको बोलना है आज। मीरा की जीवनी क्या है थोड़ा सा समझना चाहिए। मीरा राठौरनी बोली जाती थी। राठौर वंश में हुई हैं और विवाह इनका हुआ था सिसोदिया वंश में। पितृवंश और ससुर वंश दो भारतवर्ष के प्रसिद्ध वंश हुए हैं। मीरा का नाम बचपन का मिहिरा, मिहिर कहते हैं सूर्य संस्कृत में, मिहिरा देवी था। मिहिरा देवी माने सूर्य के समान जिसके कांति थी, इतनी तेजस्विनी थी। मिहिरा का अपभ्रंश मीरा हो गया। इनका विवाह हुआ था चित्तौड़ के राणा के वंश में। और वो ऐसे वंश में हुआ था, महाराणा लाखा, उनका विवाह हुआ था एक 16 वर्ष की मारवाड़ की राजकुमारी के साथ।
रणमल उस राजकुमारी हंसा देवी को सगाई करने के लिए महाराणा लाखा के पास गए थे। महाराणा बूढ़े हो गए थे। उनका पुत्र चुंडा जी, जो बड़ा सुंदर जवान वीर था, उस चुंडा जी से विवाह करने के लिए गए थे नारियल लेकर के। रणमल नाम था भाई का। उसने राज्यसभा में जब प्रस्ताव रखा तो चुंडा जी वहां नहीं थे। उनके पिता लाखा जी थे। ये बड़ी ऐतिहासिक घटना है। मैंने स्वयं इसीलिए इतिहास पढ़ा कि बातें सही हैं कि नहीं हैं। तो उसको पढ़ने के बाद पता पड़ा कि एकदम सही बातें हैं। राजस्थान का इतिहास मैंने मंगाया और पूरा पढ़ा। जिस समय प्रस्ताव रखा गया, चुंडा जी वहां नहीं थे। अपने बेटे की सगाई की बात सुन करके राणा लाखा जी ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरना शुरू किया और हंसी में कहा कि अगर हमारे भी बाल सफेद होते तो हंसा देवी का विवाह हमसे ही होता। मारवाड़ की राजकुमारी ये मेरी स्त्री बनती, क्योंकि राजाओं के कई विवाह होते थे। यद्यपि उन्होंने विनोद से कहा था, किंतु चुंडा जी को भीष्म कहा गया है। चुंडा जी में वही गुण थे जो भीष्म पितामह में थे। उन्होंने कहा कि अब ये राजकुमारी मेरी मां बनेगी, मैं इसको स्त्री नहीं बना सकता। मेरे पिता ने चाहे विनोद में कहा है, किंतु उनके मुंह से जो वचन निकला है, अगर मैं उनका पुत्र हूं तो शांतनु के जैसे मुंह से निकला था, सत्यवती हमारी स्त्री बने और उसको गंगा पुत्र भीष्म ने सच करके दिखाया। तो यद्यप कलयुग है, मैं भीष्म तो नहीं हूं, लेकिन भीष्म के रास्ते पर चल सकता हूं। मैं विवाह नहीं करूंगा। उन्होंने रणमल्ल को विवश किया कि तुम अपने बहन की सगाई हमारे पिताजी से कर दो। रणमल ने कहा कि आपके युवराज होते हुए मेरी बहन यहां ब्याह नहीं हो सकता। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं अथवा मेरे वंश का कोई भी मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। घोषणा किया उन्होंने दरबार में। महारानी
हंसा देवी का विवाह महाराणा लाखा से हो गया, जो बिल्कुल बेमेल था, बहुत बुढ़े थे। और महारानी हंसा 16 साल की, 14 साल की एक लड़की थी। उसका विवाह, दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, वो रानी बन गई। और धीरे धीरे उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम मोकल देव था। मोकल देव चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा, छोटा सा था, युवराज का पद दे करके चुंडा जी को उसका रक्षक बनाया गया। जैसे भीष्म पितामह शांतनु के बाद रक्षक बने थे कुरुवंश के, इसीलिए इनको लोग आधुनिक भीष्म कहते हैं, चुंडा जी को। ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि मीरा का पितृवंश और श्वशुर वंश अद्भुत था। बड़े बड़े महापुरुषों ने इन दोनों वंश में जन्म लिया और ऐसा आदर्श रखा जो कलयुग में कोई नहीं रह सकता। महाराणा लाखा ये चुंडा को रक्षक बना करके गया जी चले गए। गया जी में यवनों ने उस तीर्थ को नष्ट करने का संकल्प कर लिया था। उसको बचाने के लिए राणा लाखा चित्तौड़ से गए और उन्होंने उस तीर्थ को बचाया। लेकिन मुसलमानों ने उनको वहां समाप्त कर दिया था। इधर मोकलदेव चित्तौड़ के राजा बने और चुंडा जी उसके रक्षक। रणबल भी यहीं रहता था चित्तौड़ में, अपने बहन के यहां। रणमल की बहन थी हंसा, जिसका राणा लाखा से विवाह हुआ था। रणमल ने राठौरों को मिला लिया और षड्यंत्र किया कि चित्तौड़ पर अधिकार राठौरों को हो जाए। चुंडा के रहते नहीं हो सकता था। चुंडा भीष्म की तरह वीर थे और अकेले खड़े हो जाते युद्ध में तो हजारों को काफी थे। जैसे भीष्म पितामह अकेले खड़े हो गए, पृथ्वी में कोई नहीं था उनके समान। भगवान परशुराम जो उनके गुरु थे, उनको भी उन्होंने संतुष्ट कर दिया। इसलिए रणमल ने अपनी बहन को बहकाया कि इस चुंडा को निकाल दो, इसके रहते हुए पूरा अधिकार चित्तौड़ पर तुम्हारा नहीं है, राजा तो यही है।
हुकूमत यही करता है। स्त्रियां भोली होती हैं, भाई की बात में आकर के राज्यादेश दे दिया कि चुंडा को चित्तौड़ से निकाला जाता है। राज्यादेश है। चुंडा बड़े दुखी भे कि हम अपने पिता के गद्दी की रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि सौतेली मां, इसकी बात हम कैसे काटें। लेकिन वो जानते थे कि हमारे मामा जी रणमल विश्वासघाती हैं। ये एक दिन धोखा देंगे। जब चुंडा चलने लग गए राजमहल से, तो अपनी मां हंसा के पास प्रणाम करने गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, माता जी, यद्यपि हमारी बात आप नहीं मानेंगी, क्योंकि आप अपने भाई की मंत्रणा में चल रहे हैं, लेकिन मैं जा तो रहा हूं आपकी आज्ञा से, किंतु एक वचन देता हूं आपको, आपके साथ धोखा होगा। आपका भाई ही आपको धोखा देगा, जिसके कारण आप मुझे निकाल रहे हैं। लेकिन मैं जब जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लेना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ये वचन देकर के चले गए। उनके जाने पर सिंहासन पर अधिकार करने के लिए षड्यंत्र रणमल ने रचा। राजा माता समझ गई कि अब ये गद्दी हमारी नहीं रही, हमारी भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। पछताने लग गई। चुंडा के पास एक गुप्त दूत भेजा, जाओ कहना तुम अपनी मां को क्षमा करो, हमारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है, मैं समझ नहीं पाई, चित्तौड़ को बचा लो, मेरी क्षमा प्रार्थना करना चुंडा से। तुम जैसा बेटा भीष्म को पा करके भी मैं समझ नहीं पाई। चुंडा को मालूम था कि विश्वासघात होगा, वहां गया था, उसने छोटी सी सेना भी बना लिया था, और सेना लेकर गया, संघर्ष हुआ, रणमल्ल को परास्त किया, सौतेले भाई मोकल को फिर से गद्दी पर बैठाला। इसका बड़ा लंबा इतिहास है। रणमल्ल कैसे मरा है, लोगों ने उसको दाबने की कोशिश किया। रणमल्ल भोगी था। जो भोगी होता है वो कपटी होता है। एक दासी थी, बड़ी सती थी, उस दासी से उसने दुराचार करना चाहा। उदासी भागी वहां से रात को,
बोले अपना धर्म नहीं नष्ट करूंगी, रणमल जब तक मेरे शरीर में खून की एक बूंद भी है तू मुझे छू नहीं पाएगा। लोग उसकी सहायता के लिए आ गए और रणमल्ल को सोते में बांध दिया। बहुत बड़ा पलंग था। उस समय राजाओं के पलंग होते थे बड़े बड़े लकड़ी के जैसे खंभ हों। वो इतना ताकतवर था कि बंधा हुआ खड़ा हो गया पलंग को लेकर के। इतनी ताकत थी उसमें, रणबल्ल में, लेकिन उसको मार डाला लोगों ने। जैसा उसने किया वैसा पाया। उसके पुत्र भी कई थे, मारे गए, भागे। एक लड़का था जिसका नाम जोधा, भाग करके मारवाड़ चला गया। ये बड़ा वीर था। इसने अपने नाम पर 15 से 15 में एक नगर बसाया जिसको जोधपुर कहते हैं। ये जोधपुर जोधा ने बसाया था। जोधा के कई लड़के हुए, नगर बसा करके उसका राजा बना। जोधा के चौथा बेटा दूदाजी, इसके 5 बेटे हुए थे। ये दूदाजी यही मीरा के पूर्वज बनेंगे। इन्होंने मेड़ते का उद्धार किया और नए ढंग से नगर को बसाया। राजमहल बनाया, दूदासर नामक सरोवर बनाया, 4 भुजा चतुर्भुज भगवान का मंदिर बनवाया। इनकी कथा भक्तमाल में भी आती है। इनके पुजारी जो चतुर्भुज जी के पुजारी थे, उनको माला पहनाने के लिए भक्तमाल में कथा आती है, राजा स्वयं जाता था। वो माला बड़ी अद्भुत होती थी। और उस माला को भगवान को धारण कराने के बाद राजा धारण करता था। एक दिन राजा नहीं जा सका, देर हो गई। जब गया तो उस समय ठाकुर जी शयन कर गए थे। राजा ने कहा कि माला पुजारी जी। पुजारी जी ने स्वयं पहन रखा था चोरी से भीतर में। उन्होंने कहा अभी लाता हूं सरकार। गए, अपने गले से माला उतारी और ला करके राणा जी को पहना दिया। लेकिन उसमें एक सफेद बाल आ गया था उनकी दाढ़ी का टूट करके। राजा साहब को शंका हो गई कि माला पहरी हुई है।
राजमर्यादा के अनुसार राजा को उत्तीरण नहीं पहनना चाहिए। राजा ने क्रोध से पूछा, पुजारी ये सफेद बाल कैसे आया? पुजारी डर गया, बोले ठाकुर जी को भी सफेद हो गए हैं। बोले ठीक है, उत्थापन के समय तुम बुलाना हमें और देखना कि ठाकुर जी की सफेद बाल हैं कि नहीं हैं। राजा चला गया, सारी रात रोते रहे। ये भक्तमाल में कथा आती है कि प्रभु कल मेरी फांसी होगी, तुम मुझे बचाओगे नहीं क्या? मैंने जीवन भर तुम्हारी सेवा किया है, तुम्हारा बाल देखने के लिए आएगा राजा। रात भर रोते रहे। सवेरे मूर्ति बोली, पंडा जी तुम चिंता नहीं करो, मैंने अपने बाल सफेद कर लिए हैं। पुजारी जी हंस गए, जय हो प्रभु, आपने रक्षा किया हमारी, आप दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। सवेरे जैसे ही राजा आया, उसने कहा, पुजारी हाँ सरकार, दिखाओ ठाकुर जी की बात सफेद हैं कि काले हैं? बोले हुजूर हमने क्या कहा था? जय जय सफेद कहा था तुमने, सफेद हैं। पट खोला, चतुर्भुज भगवान के सब बाल सफेद थे। ये चतुर्भुज जी का मंदिर जोधा जी के चौथे बेटे दूधा जी ने बनवाया था। इन्हीं दूधा जी के वंश में मीरा होंगी। दूधा जी ने जन्म लिया विक्रम संवत 1497 में। 15 से 18 में मेड़ते का उद्धार किया। मेड़ता को राजधानी बनाया। दूधा सरोवर नाम का सरोवर बनाया। चतुर्भुज भगवान इनके इष्ट थे। ये दूधा जी मीरा के पिता माने बाबा थे। इसलिए वंशावली थोड़ी सी सुनाई हमने कि मीरा जिस वंश में थी, उस वंश में बड़े बड़े चमत्कारिक भक्त हुए हैं। और दूधा जी की दया से ही मीरा बनी थी। दूधा जी के 5 बेटे थे। पहला बेटा बीरम देव और छोटा उसका नाम रत्न सिंह था। यही मीरा का पिता बना है। दूधा जी से मेड़तिया शाखा चली। मेड़तिया राठौर, इनकी वीरता में टक्कर नहीं थी। मारवाड़ में अब भी कहावत है, जानरा उदा मरड़ा दूधा। शोभा के लिए तो उदावत राठौड़ और मरने के लिए दूधावत राठौर, मेड़तिया राठौर। कहीं भी बढ़ा दो
ये जान दे देंगे। दूधा जी का छोटा लड़का रत्न सिंह, जो मीरा का पिता बना, उसको मेड़ता की ओर से 12 गांवों की जागीरी दी गई थी। जोधा के सबसे बेटे चौथा बेटा दूधा जी, इनको 12 गांव की जागीरी मिली। ये कुड़की गांव में रहते थे। इनका विवाह झाला वंश के कन्या वीर कुंवरी से हुआ था, जो मीरा की मां थी। कहीं कहीं कुसुम कुंवर भी नाम मिलता है। ये बड़ी भक्त थी। दूधा जी बहुत प्रेम करते थे अपनी पौत्री से, और इन्होंने राज पुरोहित को कुड़की भेज दिया। राज पुरोहित श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे। महल में रोज श्रीमद् भागवत की कथा होती थी और कीर्तन भी होता था। कुसुम कुंवरी या वीर कुंवरी, वीर कुंवरी या कुसुम कुंवरी दोनों नाम थे। वीर कुंवरी इसलिए नाम पड़ा था, ये बड़ी वीर थी, बहुत सुंदर थी, इसलिए इनका नाम कुसुम कुंवरी था। बड़ी सुंदर इनकी मां थी, इसीलिए 1559 के आसपास मीरा का जन्म हुआ और मीरा के सूर्य जैसे मुख को देख करके लोगों ने मिहिराबाई नाम रखा। मिहिर माने सूर्य, लड़की क्या है? सूर्य है, जो कालांतर में मिहिर के हा को हटा करके मीराबाई नाम बन गया। जब मीरा का जन्म हुआ तो दूधा जी जो उनके पितामह थे, इन्होंने लड़की को, इतनी सुंदर है बालिका, कहते हैं सूर्य जैसी है, तो कुटुंब सहित मेड़ता बुलवा लिया। कुड़की गांव छोड़ करके ये अपने बाबा के पास आ गई। वहां नित्य भागवत की कथा होती थी। ध्रुव प्रहलाद आदि चरित्रों को सुनती थी। छोटी सी थी मीरा। मीरा का लालन पालन दूधा जी के पास होने लग गया। ये दादाजी के विशेष कृपा पात्र थी। बगीचे से फूल लाती थी, तिलक करती थी, भोग लगाती थी, आरती उतारती थी। छोटी छोटी अंगुलियों से माला फेरती हुई तोतली बाना बालू बोली में गुनगुनाती थी।
जब 5 साल की हो गई है तो दूधा जी डाकोर जी गए गुजरात में। रत्न सिंह जो इनका चौथा बेटा था, उसको कहा मीरा को लेकर के चलो गुजरात। डाकोर जी यात्रा में चले गए। वहां किसी संत के स्थान पर गए। उस संत के पास गिरधर गोपाल की मूर्ति थी, जिसको देख करके मीरा का मन लोभ में आ गया और देखते ही मान हठ करने लग गई, मैं गिरधर गोपाल लूंगी। माता पिता वीर कुंवरी और रत्न सिंह, इन्होंने और दूधा जी बाबा ने बहुत समझाया कि बेटी दूसरी मूर्ति मंगा देंगे। ये संत हैं, इनकी मूर्ति मत ले। लेकिन वो नहीं मानी। मीरा ने अन्न जल त्याग दिया और रोती रही। 3 दिन तक मीरा ने कुछ नहीं खाया। तीसरे रात को संत को भगवान ने स्वप्ने गिरधर गोपाल ने दर्शन दिया और कहा तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मेरी प्रतिमा उस बच्ची को दे दो। 3 दिन से उसने अन्न जल छोड़ रखा है, वो मेरी भक्त है। सवेरा होते ही मान उस संत आए, दूजा जी के डेरे पर जाकर के बुलाया, मीरा वाई ले, तू ले ले गिरधर लाल को। मीरा प्रसन्न हो गई और डाकोर जी के दर्शन करके गिरधर लाल को संग लाई। युवराज बीरम देव बड़े बलवान थे, साहसी थे। ये ताऊ लगते थे। और उनके लड़के जयमल जी, जिनका भक्तमाल में नाम आता है, ये बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए हैं। मीरा के चचेरे भाई जयमल, जिनके बारे में व्यास जी लिखा है, बिहारिन स्वामी बिन को गावे, बिन हरवंश ही राधा बल्लभ को अब रीत लड़ावे, रूप सनातन बिन को अब वृंदा विपिन माधुरी गावे, जयमल बिन अब को। जयमल की प्रशंसा लिखी है। ये बड़े वीर थे। अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई किया था। राणा उदय सिंह कुंभलगढ़ की ओर चले गए। तब जयमल, पत्ता और कल्ला जी ने
चित्तौड़ की रक्षा की थी, यद्यप उसमें वीर गति प्राप्त हुए थे। ये वही जयमल हैं जो बड़े भक्त हुए हैं और वीर हुए हैं। ये मीरा के साथ खेलते थे। मीरा 5 साल की थी, ये 8 साल के थे। मीरा से बड़े थे। मीरा गिरधर लाल की सेवा करती थी। राव दूधा जी ने एक अलग कमरा बनवाया था जिसका नाम था श्याम कुंज। उस श्याम कुंज में गिरधर गोपाल की सेवा करती थी, स्वयं श्रृंगार बनाती थी और इतना बढ़िया सजाती थी। जयमल जाते थे अपनी बहन के ठाकुर को देखने के लिए। एक दिन जयमल ने पूछा, बहन मीरा, तेरे ठाकुर जी को गिरधर गोपाल क्यों कहते हैं? तब मीरा ने कहा, कथा सुनती थी रोज भागवत जी की, कि जयमल इंद्र ने कोप किया था ब्रज के ऊपर, घोर वर्षा का प्रलय हुआ था। तब कृष्ण ने ब्रज की रक्षा के लिए गिरिराज उठाया था, इसलिए इनका नाम गिरधर हुआ है। कह करके प्रेम के आंसू बहने लग गए, रोने लग गई। जयमल घबरा गया, मीरा का हाथ पकड़ा, बहन तू रोती क्यों है? तुझे क्या हो गया? हे श्याम सुंदर प्राणाधार करके मूर्छित हो गई। मूर्छित हो गई। राज पुरोहित बुलाए गए, वही कथा सुनाते थे। वे आए और उसकी मूर्छा दूर हुई। तो उसने, मीरा ने पूछा, मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? दूधा जी आ गए। उन्होंने कहा कि बेटी तू यहीं है, श्याम कुंज में है, होश में आ जा। इस समय अभी इनका चरित्र बाकी है, कल सुनाएंगे। समय हो गया।